नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी लेकर आए हैं जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है गुड़गांव जिले की, जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। कहानी मुख्य रूप से 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है: पति विक्रम सिंह, पत्नी सोनी देवी और सोनी की पड़ोसी और प्रेमी रविंद्र कुमार। विक्रम 37 वर्ष के थे, जो बिहार के नवाड़ा जिले के रहने वाले थे और गुड़गांव के दुंधेरा गांव में रहते थे। उनकी पत्नी सोनी देवी 35 वर्ष की महिला और उनकी 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। ये कहानी तब शुरू हुई जब सोनी देवी की बेटी ने मां और रविंद्र का एक आपत्तिजनक वीडियो अपने फोन में देख लिया। इससे पता चला कि सोनी देवी और उसका पड़ोसी रविंद्र एक दूसरे के साथ अवैध संबंध में थे। इस वीडियो ने पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। सोनी देवी को इस बात का डर सताने लगा कि अगर उनके पति को ये पता चल गया तो उनके जीवन में बड़ी मुश्किलें आएंगी। इसी भय और घबराहट में सोनी देवी और रविंद्र ने मिलकर एक साजिश रची, जिससे बाद में दुखद घटना घटित हुई। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस कहानी के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे कि कैसे यह अनैतिक संबंध और साजिश एक शांत परिवार को त्रासदी में बदल दिया। गुड़गांव के दुंधेरा गांव में रहने वाले विक्रम और सोनी का वैवाहिक जीवन शुरू में सामान्य था, मगर धीरे धीरे उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। विक्रम एक मेहनती मजदूर थे, लेकिन आर्थिक दबाव और रोजमर्रा की परेशानियों ने उनकी जिंदगी में तनाव बढ़ाया। दूसरी ओर सोनी अपने परिवार के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन वो घरेलू खुशियों से दूर थी। जब सोनी और रविंद्र के बीच अफवाहें चलने लगी, तो ये बात विक्रम को पता चलने लगी। परिवार में रिश्तों में दरार पड़ने लगी, विशेष रूप से तब जब सोनी की बेटी ने अपने फोन में मां और रविंद्र का विवादित वीडियो देख लिया, जो परिवार के लिए एक बड़ा सदमा था। विक्रम ने अपनी पत्नी से इस बारे में स्पष्ट बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बात नहीं बना पाए। घर में बढ़ते तनाव और आपसी विश्वास की कमी ने एक भयावह स्थिति को जन्म दिया। इसी बीच रविंद्र और सोनी ने अपने संबंधों को छुपाने के लिए मिलकर योजना बनानी शुरू कर दी। उनका ये कदम अनजाने में परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। जब सोनी की बेटी ने रविंद्र के फोन में मां का वीडियो देख लिया, तो वह इस बात से डर गई कि अगर उसके पिता विक्रम को ये पता चला तो परिवार बिखर जाएगा। इस डर ने सोनी देवी और रविंद्र को एक घातक योजना रचने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने यूट्यूब और इंटरनेट से हत्या के सीखने की कोशिश की और हत्या बनाए। 26 जुलाई की देर शाम जब विक्रम काम से लौट रहे थे, तब रविंद्र और उसके 3 साथी मनीष, फरियाद और रविंद्र का चाचा संतरपाल ने विक्रम को कार में जबरदस्ती पकड़ लिया। वे विक्रम को रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर शरीर को एक पहले से खोदा गया गड्ढे में मोहम्मदपुर झरसा गांव के पास गाड़ दिया। उस दिन से विक्रम का कोई पता नहीं चला। सोनी देवी ने 28 जुलाई को पुलिस स्टेशन में पति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब सोनी देवी ने अपने पति विक्रम के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई, तब पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा और जांच शुरू की। दुंधेरा और मोहम्मदपुर झरसा गांवों में पुलिस ने जाकर साक्ष्य जुटाने शुरू किए। शुरुआत में पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन ग्रामीणों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ के दौरान कई संदिग्ध बातें सामने आईं। विक्रम के अचानक गायब होने से परिवार में असमंजस्य और तनाव बना हुआ था। सोनी देवी का व्यवहार पुलिस के लिए संदिग्ध था, क्योंकि वो बहुत अधिक परेशान होने की बजाय शांत और संयमित दिख रही थी। इसने पुलिस को और सतर्क कर दिया। पुलिस ने रविंद्र और उसके साथियों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश शुरू की, लेकिन वे काफी सावधानी बरत रहे थे। जांच अधिकारी विश्वास करते थे कि यह मामला साधारण गुमशुदगी का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बड़ी साजिश है। गुड़गांव पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद गहन जांच शुरू की। 1 अगस्त 2025 को पुलिस ने आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार किया। उसकी पूछताछ में हत्या की और सोनी देवी के प्रेम संबंध का खुलासा हुआ। पुलिस ने आगे जांच में पता लगाया कि सोनी और रविंद्र ने मिलकर विक्रम की हत्या की थी और शव को मोहम्मदपुर झारसा गांव में दफनाया था। इस वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने यूट्यूब से हत्या के तरीकों की जानकारी भी ली थी। साथ ही पुलिस ने इस मामले में मनीष, फरियाद और संतपाल को भी गिरफ्तार किया, जो हत्या में शामिल थे। सोनी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और अन्य आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया। यहां तक कि जांच में पुलिस ने पाया कि सोनी ने पति की हत्या के बाद खुद को निर्दोष दिखाने के लिए रविंद्र पर झूठे आरोप लगाए, ताकि वो बच सके। इस दौरान सोनी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कई तरह के विवादित बयान भी दिए। गुड़गांव पुलिस की तेज कार्रवाई के बाद सोनी देवी, उसके प्रेमी रविंद्र और अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट की सुनवाई के दौरान रविंद्र ने कबूल किया कि उसने और सोनी ने मिलकर विक्रम की हत्या की साजिश रची थी। उसने बताया कि यूट्यूब और इंटरनेट पर हत्या के तरीकों को देखकर उन्होंने योजना बनाई थी। रविंद्र ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर विक्रम को जबरदस्ती कार में बंद किया और गला दबाकर हत्या कर दी। सोनी देवी ने आरंभ में अपनी भूमिका से इनकार किया,
लेकिन बाद में सबूतों के सामने उसकी भूमिका स्पष्ट हो गई। उसने बताया कि उसके और रविंद्र के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे और बेटी द्वारा देखे गए वीडियो ने उन्हें दरबदर कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में दुष्कर्म के झूठे आरोपों और गुमराह करने की कोशिशों को भी गंभीरता से लिया, जिससे सोनी और उसके प्रेमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी तय हुई। कोर्ट की सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को दोषी पाया गया। अदालत ने सजा के तौर पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सजा का फैसला सुनाया। सोनी देवी, रविंद्र और उनके साथियों को हत्या, साजिश, आरोपों में झूठ बोलने और पुलिस को गुमराह करने के लिए दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया क्योंकि यह एक परिवार को बर्बाद कर देने वाली त्रासदी थी, जिसमें विश्वासघात और अपराध शामिल था। सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश दिया कि ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये केस न केवल गुड़गांव में बल्कि पूरे देश में मीडिया और जनता के बीच चर्चा का विषय बना, क्योंकि इसने परिवार और रिश्तों में विश्वासघात की भयावहता को उजागर किया। ये डॉक्यूमेंट्री इसी संदेश के साथ समाप्त होती है कि पारिवारिक विश्वास और ईमानदारी समाज की सबसे बड़ी पूंजी होती है। हमें ऐसे अपराधों से बचने और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। इस मामले की खबरें तेजी से फैल गईं और मीडिया ने इसे प्रमुखता से कवर किया। समाचार चैनलों, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर इस घटना की व्यापक चर्चा हुई। जनता ने इस हत्या और परिवार में विश्वासघात की घटना को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी। कई लोग सोनी देवी और रविंद्र की घृणा करते हुए इस अपराध को निंदनीय बताया, जबकि कुछ सामाजिक विशेषज्ञों ने पारिवारिक मूल्यों और युगल संबंधों की जटिलताओं पर चर्चा की। इस मामले ने ये सवाल उठाए कि कैसे पारिवारिक कलह और सामाजिक दबाव इंसानों को ऐसे अपराधों तक ले आते हैं। सोनी देवी और रविंद्र के कृत्य ने एक परिवार को तबाह कर दिया। ये दर्शाता है कि कैसे अवैध संबंध, झूठ, डर और भरोसे की कमी एक विनाशकारी परिस्थिति पैदा कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में समय रहते रिश्तों को सुधारना और संवाद बनाना जरूरी होता है। इससे परिवार में विश्वास कायम रहता है और अनर्थ टाला जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री इस बात पर जोर देती है कि पारिवारिक विश्वास और निष्ठा समाज की रीढ़ होती है। जब ये टूट जाता है तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। अपराध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए, समस्याओं का समाधान समझदारी से करना चाहिए और ऐसे कृत्यों से दूर रहना चाहिए जो परिवार और समाज को नुकसान पहुंचाते हों। इस कहानी से हमें ये भी सीखना चाहिए कि कड़वी हकीकत से भागना नहीं चाहिए, बल्कि इसका सामना संयम और न्याय के साथ करना चाहिए।